जय माता जी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से मंत्रों का जाप करें और किस प्रकार से हम ध्यान करें और त्राटक करें ताकि हमारी जो दिव्य दृष्टि है वो जल्दी से खुल जाए। अगर हम किसी प्रकार से कोई भी साधना करते हैं या किसी सिद्धि के लिए अगर हम मंत्रों का जाप करते हैं तो वो किस प्रकार से करें ताकि हम जल्दी से सफलता हमें मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम सरल और एकदम व्यवस्थित आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, ताकि आप शुरुआत कैसे करनी है आपको और लास्ट तक कैसे पहुंचना है। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोमवार से शुरुआत करते हैं। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है कि सोमवार का दिन आपको नक्की करना है। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ के नहाना धोना ये सब आपको 6 बजे तक तैयार हो जाना है। यानी कि नहा धो के स्वस्थ कपड़े पहन के 6 बजे तक आपको तैयार हो जाना है। और 6 बजे तैयार होने के बाद आपको 7 सवा 7 तक आपके आजू बाजू में कोई भी शिव का मंदिर, महादेव का मंदिर अगर होता है आपके आजू बाजू में कोई बड़ा मंदिर जहाँ पे लोग डेली आते जाते रहते हैं, वहाँ पे आपको जाना है। एक जल से भरा हुआ लोटा लेके जाना है। आपकी इच्छा अनुसार आप महादेव के मंदिर में जाते हैं तो नारियल अगरबत्ती आपकी इच्छा से लेके जा सकते हैं। आपकी इच्छा है तो लेके जा सकते हैं और नहीं लेके जाएंगे तो भी वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको एक जल का जो लोटा है वो भर के लेके जाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि शुरुआत कैसे करनी है और किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, सारी विधि मैं आपको बताऊंगा। आपको सुबह पानी का लोटा भर के महादेव जी के मंदिर में जाना है। वहाँ पे आपको क्या करना है, इस लोटे को वहाँ पे रखना है, शिवलिंग के बाजू में रख देना है आपको। और फिर आपको हाथ जोड़ के भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मुझे इस प्रकार से मुझे मार्गदर्शन दीजिए या फिर मुझे गुरु रूप में आप मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं अपने मंत्र जाप में सफलता प्राप्त कर सकूँ, आपकी कृपा मिल सके, हमारे इष्ट देवता की कृपा मुझे प्राप्त हो सके। अगर आप किसी सिद्धि के लिए प्रार्थना करें तो आपको बोलना है कि मैं किसी भी प्रकार जो भी सिद्धि करूंगा उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, ऐसा आपको बोलना है, प्रार्थना करनी है। मनोमन ही आपको वहाँ पे संकल्प लेना है और प्रार्थना करनी है। फिर इस प्रकार से जो जल है वह हाथ में लेना है और जल हाथ में लेके आपको कहना है कि हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे शंकर, हे देवों के देव महादेव, मैं आपको इस जल को साक्षी मानकर आज संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से आपको गुरु मानता हूँ और आप मुझे गुरु रूप में मेरा मार्गदर्शन करें और गुरु रूप में मुझे सही मार्ग और सही राह दिखाए। और मैं इस मंत्र का जो भी मंत्र आप जपते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का तो ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय का तो ओम दुम दुर्गाय, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ये मंत्र है तो इस मंत्र का इस प्रकार से आपको नाम लेना है कि इस मंत्र का जाप में नित्य रेगुलर आप कितनी कर सकते हैं माला। जैसे कि आप अगर सुबह में 11 माला कर सकते तो 11 माला आपको बोलनी है, 21 कर सकते तो 21 बोलनी है। सुबह और शाम दोनों टाइम में जितनी आपकी क्षमता है उतना आपको कहना है कि रोज मैं 11 माला या फिर 21 माला रोज ओम नमः शिवाय की मंत्र का जो जाप है वो करूंगा और उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। इस प्रकार से जल को नीचे जमीन के ऊपर गिरा देना है और हाथ जोड़ के नमन करके आपको घर पे आ जाना है। अब घर पे आके क्या करना है कि घर पे आप देखेंगे कि हर किसी के घर पे अपने कुल देवी और कुल देवता होते हैं, उनका मंदिर भी होता है। और उस मंदिर में आपको वहाँ की साफ सफाई करनी है। साफ सफाई करके मंदिर को स्वस्थ करना है। स्वस्थ करने के बाद आपके कुल देवी और कुल देवता है उनको आपको दीपक अगरबत्ती आपको जलानी है और उनसे भी प्रार्थना करनी है कि जो मैं ये कर रहा हूँ, मंत्र का जाप कर रहा हूँ, हे कुल देवी, हे कुल देवता, आप मेरा साथ देना और मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से आपको अपने देवी देवताओं की भी कृपा लेनी है, उनसे भी आज्ञा लेनी है, उनसे भी प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको एक आसन लेना है। आसन के ऊपर सरल मुद्रा में बैठ जाना है। चाहे इस प्रकार से जो मुद्रा होती है उसमें आपको बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और यहाँ पे देखना है, आपको यहाँ पे देखना है। और हाथ में आप माला ले सकते हैं, माला नहीं है तो भी चलेगा, है तो भी चलेगा। माला है तो आप 11 माला का संकल्प लिया तो 11 माला कीजिए, अगर नहीं है तो मोबाइल रख दीजिए, टाइमर लगा दीजिए कि 15 मिनट या 20 मिनट तक आपको बैठना है। इस प्रकार से आप वो संकल्प ले लीजिए।
फिर आपको जो भी मंत्र है आपको बोलना है, होठ नहीं हिलाना है, मन के अंदर यानी कि मानसिक जाप करना है, आपको मन के अंदर बोलना है। अंदर होठ दोनों ऐसे रहेंगे तो जीभ अंदर से हिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि शुरुआत में मानसिक जाप नहीं होता है। शुरुआत में आपके जीभ हिलेगी, लेकिन बहुत समय तक अगर लगातार जाप करते हैं तो आपका मानसिक जाप भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो आपको आंखें बंद करनी है, ध्यान यहाँ पे लगाना, थोड़ा सा ऐसा देखना और अपना ध्यान यहाँ पे लगाना है और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है। यानी कि 2 जगह पे आपको ध्यान देना है, हल्की सी धीरे धीरे सांस लेना है और आपको जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से आपको 15 से 20 मिनट तक जो भी आपका समय है उस जाप को करना है। और फिर क्या करना है कि अगर आपके शुरुआत में करेंगे तो आपके कमर दर्द होने लगेगा, पैर सुन्न होने लगेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन भटकने लगेगा, आपको लगेगा कि बस अब उठ के चले जाए, अब कल करेंगे, उतना नहीं होता है। लेकिन आपको रेगुलर करना ही है। ऐसी क्रियाएं आपको सुबह और शाम बराबर, सुबह जो समय है वही समय पर करना, शाम को भी समय वही रखना है। जितनी माला सुबह करते हैं उतनी माला शाम को करनी है और नित्य ही उसमें कम नहीं करनी है, बढ़ाते रहना है लेकिन कम नहीं करनी है। ऐसा लगातार जब आप 15 दिन तक करते हैं तो 15 दिन में क्या प्रोसेस होता है कि जो मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जो ये भौतिक शरीर है, उस भौतिक शरीर के अंदर जितनी भी कष्टा होती है, शरीर यानी कि शरीर के ऊपर कार्य होता है। सबसे पहले शरीर के ऊपर जब हम शुरुआत में मंत्र जाप करते हैं तो हमारे होठ हिलते ही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हैं तो हमारे होठ हिलते ही है। कितनी भी आप मानसिक कोशिश करेंगे लेकिन नहीं होता है, आपके होठ हिलते ही है। इस प्रकार से जब आप मानसिक जाप होता है शुरुआत में आपका वार्षिक जाप होता है, मानसिक जाप नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से वार्षिक जाप होता है तो आपके शरीर जो है उसकी पूरी तरह से शुद्धि होती है। फिर 15 दिन तक अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपकी कमर दर्द जो होती है, पैरों में दर्द होता है, पैर सुन्न होते हैं, मन नहीं लगता, ये सारे बंद हो जाएगा। आपका ध्यान लगने लगेगा, आपका मन लगने लगेगा। आप देखेंगे कि आप मंत्र जाप करते करते आपको आधा घंटा हो जाएगा, आपको महसूस भी नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा और आनंद आने लगेगा। अब दोस्तों 15 दिन तक जब आप करते हैं तो आपको ऐसा आनंद आने लगे, मज़ा आने लगे आपको और बैठने की इच्छा ज़्यादा होने लगे, तो आपको क्या करना है कि रोज़ आप 15-20 मिनट तक जाप करते हैं, वो तो करना ही है। जब 15-20 मिनट तक जाप हो जाता है तो आपको आंखें खोलनी है। अगर आपको इधर उधर घूम के आना है, थोड़ा रिलैक्स करना है तो आप रिलैक्स कीजिए 1-2 मिनट तक। वॉशरूम नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको वही स्थान 1 या 2 मिनट तक ही आपको थोड़ा इधर उधर टहलना है। फिर वापस अपने स्थान पे आके आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, यहाँ पे देखना है, मंत्र का जाप नहीं करना है, यहाँ पे देखना है और यहाँ पे देखते रहना है और सांस आपको पूरी सांस लेनी है और यहाँ पे देखते रहना है। जब आप यहाँ पे लगातार देखेंगे तो क्या होता है कि जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र की जितनी भी ऊर्जा आपके शरीर में इकट्ठी होती है वो सारी ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है, यानी ऊपर की ओर उठने लगती है। ऊपर की ओर उठते उठते आपके आज्ञा चक्र तक पहुँचने लगती है। तो आप जब जाप किया हुआ की पूरी ऊर्जा को जब आप ध्यान लगाते हैं, जो जितना जाप किया होता है और जितनी ऊर्जा जमा होती है ध्यान के माध्यम से ऊपर की ओर उठने लगती है और यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी ऊर्जा एकत्रित होती है इस जगह पे। तो जब आप देखेंगे कि जब आप आंख बंद करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा प्रकाश दिखाई देगा और उसी प्रकाश के अंदर आपको एक डॉट दिखाई देगा, हल्का सा बिंदु जो ब्लू कलर का रहेगा वो आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको मंत्र जाप से ऊर्जा को इकट्ठा करना है, आपके शरीर के अंदर जमा करना है। ऊर्जा को जमा करने के बाद उसी ऊर्जा को ध्यान के माध्यम से आपके मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ उठाना है। जब आप यहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो जितनी मूलाधार में जो ऊर्जा जमा होती है, जो एकत्रित होती है मंत्र के द्वारा, वो सीधी ऊपर की ओर उठने लगेंगी। तो आपके मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, हृदय चक्र से लेकर जब आप जो ऊर्जा है वो घिसती रगड़ खाती हुई जब ऊपर की ओर यहाँ तक पहुँचती है तो आपके सारे चक्रों में एक्टिवेट होने लगती है, सारे चक्र ऐसे घूमने लगता है। तो सारी ऊर्जा को आपको यहाँ पे लेना है। तो आप समझ गए रहेंगे कि मंत्र जाप से ऊर्जा जमा होती है, ध्यान से मूलाधार में जितनी ऊर्जा है सारे चक्रों को भेदती हुई सीधी आगे चक्र तक पहुँचती है, जिससे आपको प्रकाश दिखाई देता है। और आप इस प्रक्रिया को भी देखेंगे कि 15 दिन तक करेंगे आप रेगुलर। मंत्र जाप 20 मिनट तक करना है, फिर आपको ध्यान लगाना है 15-20 मिनट तक।
जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रकाश दिखाई देगा, फिर एक ब्लू कलर का डॉट दिखाई देगा। जब आप उसके ऊपर ब्लू कलर के डॉट के ऊपर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको वो ब्लू कलर का डॉट कभी गायब होगा, कभी दिखाई देगा। ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो आपको स्टार्ट करना है त्राटक। त्राटक कैसे करना है ये भी मैं इसी वीडियो में साथ में बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि दीवार पर एक बिंदु बनाना है, जो मान लीजिए एक कॉइन के जितना आपको बिंदु बनाना है और 2 फुट या 3 फुट की डिस्टेंस आपको रखना है और आपको आंखें खुली रख के उस बिंदु को देखते रहना है, ज़्यादा नहीं देखना है। ये क्रिया आपको 5 मिनट तक करनी है। आप उस बिंदु को देखते रहना है, 5 मिनट तक ही करनी है। तो अब 15 दिन तक पहले मंत्र जाप किया था, फिर 15 दिन के बाद आपने मंत्र जाप और ध्यान दोनों साथ में किया था, फिर 15 दिन के बाद आपको मंत्र जाप भी करना है 15 मिनट तक ध्यान भी लगाना है और 5 मिनट तक आपको त्राटक करना है। इस प्रकार से देखना है। जब आप इस क्रिया को लगातार करते जाएंगे तो आपकी ऊर्जा भी बनेगी, वही ऊर्जा आपकी एकत्रित होकर आगे चक्र तक पहुंचेगी। यहाँ पे दबाव बनेगा, यहाँ पे घर्षण बनेगा। जैसे जैसे यहाँ पे घर्षण बनेगा, घिसाव होगा, यहाँ पे तनाव आपको महसूस होगा, यहाँ पे ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। फिर आपको जब त्राटक करते हैं तो त्राटक से क्या होता है कि आप जो है एक जगह पे अपने जो केंद्र को टिका के रख सकते हैं। तो जब आंखें बंद करके आपको ब्लू कलर का जो डॉट दिखाई देता है आप उसके ऊपर ध्यान लगा पाते हैं। जैसे ही आपकी आंखें उसके ऊपर टिक जाती है तो वही ब्लू कलर का जो पॉइंट है धीरे धीरे ऐसा बड़ा होने लगता है। तो आप देखेंगे कि एक समय ऐसा जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको पूरा आसमान दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरा जो नीला आसमान रहता है वो आपको दिखाई देता है। उस आसमान की तरह जब आपको दिखाई देगा तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ झाड़ियाँ दिखाई देगी। फिर जब आप रेगुलर इस चीज़ को करेंगे तो आपकी आज्ञा चक्र यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगी। आपको तरह तरह के कलर स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले वाइट दिखता है, फिर ब्लू दिखता है, फिर आपके जो इष्ट होते हैं, जो भी इष्ट होते हैं उस इष्ट के आधार पर आपको कलर दिखता है। लेकिन सबसे पहले इष्ट ही आपके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे माता जी आपके ऊपर कृपा करते हैं तो माता जी की जब कृपा होती है तो लाल रंग दिखाई देता है, हनुमान जी की जब होती है तो केसरिया रंग दिखाई देता है। ऐसे करके जो भी आपके इष्ट होते हैं उनके आधार पे आपको रंग दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो समझ लीजिए कि जो रंग आपको इष्ट दिखाई देता है उस रंग के आधार पर आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपको इन देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो ये सरल प्रक्रिया है, एकदम सरल प्रक्रिया है जो मैंने भी की है और आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। सबकी कृपा हो चुकी है मेरे ऊपर, सब कुछ होता है, पर वीडियो के ऊपर मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता है। अगर आप इस विधि को लगातार अपने जीवन में उतारते हैं, लगातार कंटिन्यू करते ही रहते हैं तो आप देखेंगे 6 महीना या साल भर अगर आपने इस विधि को कर दिया, ऐसी इस प्रक्रिया को रेगुलर कर दिया तो आप देखेंगे कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है खुलनी ही खुलनी है। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी ही खुलेगी। आपके देवताओं के दर्शन होने लगेंगे, देवता आपको दर्शन देने लगेंगे, आपको अलग अलग अनुभव होने लगेंगे, बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आने लगेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगेगी। नेगेटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, आपके मलिन विचार खत्म हो जाएंगे, पूरी मलिनता आपकी खत्म हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तब आपको आपका वास्तविक स्वरूप आपको मिलेगा। जब आपको आपका वास्तविक स्वरूप यानी कि आप अपने आप को ही देख पाएंगे। आप देखेंगे कि आप ऐसे बैठे हैं और आप अपने आप को ही देखेंगे कि आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को ही देख पाएंगे। और आगे बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप आगे बहुत सारे अनुभव होते हैं। मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, इसके लिए यहीं पे मैं इस वीडियो को रोकता हूँ। जैसे आप कमेंट करेंगे, आप जैसा सवाल करेंगे, आप सवालों के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँगा। जैसे ही आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मुझे हिम्मत देंगे, वैसे ही मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये सरल विधि है, अच्छी विधि है। आप इस विधि को एकदम रेगुलर कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी दिव्य दृष्टि जल्दी से जल्दी खुलने की कोशिश करेगी। तो जय माता दी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।